एक वेसल थी जिसको पायरेट्स ने हाईजैक कर लिया था। क्या इंडियन नेवी के ऑपरेशंस बढ़ चुके हुए हैं? और सुनने में आ रहा है कि इसके अलावा भी बहुत सारी जो डिस्ट्रेस कॉल्स हैं वेसल्स की आती रहती हैं, सेलर्स की आती रहती हैं, पिछले कई दिनों से आ रही हैं, वो बढ़ा दी हैं। शायद इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका जारी बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तानी सेलर्स को एंड ईरानियन सेलर्स को जो सोमाली पायरेट्स हैं उनसे बचाया है। ये एक बेसिकली इनकी आईएस सुमित्रा है, जिसको जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशंस के लिए सोमालिया में और गल्फ ऑफ एडन में इंडियन नेवी ने इसको वहाँ पे जिसे वो कहते हैं ना डिप्लॉय किया हुआ है, और वो इसमें कामयाब हुए हैं कि किस तरह वो, इससे पहले आपको याद होगा कि उन्होंने और मुल्कों की नेवीज को भी रेस्क्यू किया है, और कंटिन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। अब देखना यह है कि देखें, ये एक जो डेवलपमेंट है इसका एक एंगल तो ये है कि आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ वन इंसिडेंट, ठीक है जी, वन टाइम इंसिडेंट। सेकंड ये भी हो सकता है कि इंडिया इज रेगुलरली वर्किंग ऑन दिस, इंडिया रेगुलरली इसके ऊपर काम कर रहा है, और ये बड़ी बात है। देखें, एक जो इंडियन नेवी की स्टेटमेंट आई है उस हवाले से, ठीक है जी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके ऊपर जो बड़े, जिसे वो कहते हैं ना, जो पायरेट्स हैं, सोमालियन पायरेट्स, आपको पता, बड़े मशहूर हैं, जो जो कहीं ना कहीं पे मैरीटाइम जितने भी वेसल्स गुजरती हैं रेड सी से और उधर से भी उनको कोई ना कोई हमला करते रहते हैं, छोटी छोटी शिप्स भी गुजरती हैं उन पर भी करते रहते हैं। और देन एक तरफ होतीस का मसला है, ठीक है जी, सो होतीस एक तरफ आ जाते हैं, पायरेट्स दूसरी तरफ आ जाते हैं, एंड इंडिया अगर इधर ऑपरेट कर रहा है इस जगह पे, तो ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि बड़ी तगड़ी बात है। अगर ये कोई आसान काम नहीं होता आपका, ये रेड सी का जो मैप आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अगर आप देखें तो इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इंडियन, इससे पहले मैं देख रहा था कि जो पाकिस्तान है उसने भी अपनी वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉयड की हुई हैं होती अटैक को देखते हुए। और पाकिस्तान ने जो वॉरशिप्स अरेबियन सी में जो रिसेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी के इंसिडेंट हुए हैं, जाहिर बात है अब जो पाकिस्तानी सेलर्स हैं वो कहाँ घूम रहे हैं, पाकिस्तानी नेवी हर जगह तो नहीं पहुंच सकती, इंडियन नेवी भी हर जगह नहीं पहुंच सकती, लेकिन इंडिया ने लगता है अपना ऑपरेशन बड़ा किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने जो पिछले हफ्ते अनाउंस किया था कि इसने 3 वॉरशिप्स जो अरेबियन सी में डिप्लॉय की है, जबकि एक ड्रोन ने एक इजरायली एफिलिएटेड मर्चेंट वेसल को हिट किया था जो कि वेस्टर्न, जो गुजरात की कोस्ट के करीब था। सो उसके बाद इंडिया ने अपनी जिसे कहते हैं 3 वॉरशिप्स अरेबियन सी में डिप्लॉय की। गो के पिछले उस जो इजरायली एफिलिएटेड मर्चेंट वेसल थी, जो कि बिल्कुल स्टेट ऑफ गुजरात, वेस्टर्न स्टेट ऑफ गुजरात के करीब से गुजर रही थी, और वहाँ पे उसको हमला किया गया, ड्रोन से हमला किया गया। उसके बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर तेहरान गए और उन्होंने इस हवाले से बात की। तो पाकिस्तान ने भी जिसे वो कहते हैं ना, इस हवाले से सुनने में आता है कि पिछले महीने एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रोवाइडर है ना, हम इतने बड़े एम्बेड पे खेलना चाहते हैं, लेकिन यस, अगर कहीं पे पाकिस्तान की जो नेवी पेट्रोलिंग कर रही हो और डिस्ट्रेस कॉल आएगी तो पाकिस्तान नेवी डेफिनेटली रिस्पॉन्ड जरूर करेगी। लेकिन लगता यह है कि इंडिया ने अपने जो नेवल कैपेबिलिटी शो करने के लिए, अपने नेवल एसेट्स जो डिप्लॉय किए हुए हैं वो करने के लिए, एंड देन इंडिया को जिस लेवल पे इंडिया की सप्लाई चेन है, इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता। देखें, ये मुल्कों पे डिपेंड करता है कि मुल्क क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया जिसकी इकोनॉमी आप देखें ना, तकरीबन $4 ट्रिलियन की जीडीपी है, जैसे मैंने बताया $200 बिलियन की तो सिर्फ रेड सी से उनकी ट्रेड गुजर रही है। देन सिर्फ $200 बिलियन अमेरिका के साथ ट्रेड है, $50 बिलियन इसी रूट से सऊदी अरब के साथ ट्रेड है, अगले कुछ सालों में $100 बिलियन ट्रेड यूएई के साथ इसी रूट से करेंगे। सो हाउ कैन दे कैन अफोर्ड कि वो ऐसे जितने भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उनको इनसिक्योर रखें? दे विल हैव टू मेक श्योर, दे विल हैव टू सिक्योर अपने जो चैनल्स हैं उनको करना पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसे नहीं हो सकता कि जो जैसे वो बोलते हैं ना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको अपनी इंगेजमेंट इंटरनेशनल वाटर्स में बढ़ानी पड़ेगी, और वो इसीलिए अपनी इंटरनेशनल इंगेजमेंट बढ़ा रहे हैं। दे विल डेफिनेटली यूज इट फॉर शोकेसिंग दैट इंडिया इज बिकमिंग अ रीजनल पार्ट। दे आर आल्सो डूइंग दिस टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट। दे आर आल्सो मेकिंग श्योर कि वो अपनी नेवल कैपेबिलिटी एनहांस करें, सो दैट दे कैन गिव अ मैसेज कि उनकी इतनी कैपेसिटी है कि वो अपनी सप्लाई चेन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम कि जब वो ये देखते हैं कि उस शिप पर पाकिस्तानी क्रू मेंबर मौजूद हैं तो फौरी तौर पर उनको सेव किया जाता है, उनको बचाया जाता है। और इंडिया की तरफ से जो है, इंडियन नेवी की तरफ से पाकिस्तानी क्रू मेंबर्स को 19 पाकिस्तानी को सेव किया गया। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं हैरानी की, ये बहुत खुशी की खबर है, हैरानी की नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो चलता है ना कि दुश्मन मुल्क, दुश्मनी, फलां टीम, जी गुड आफ्टरनून आप सबको, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जहां जहां जो टाइम है, बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं और कमेंट्स मुझे आप नजर आ रहे हैं, आपके हम तक पहुंच रहे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि ये बड़ा ही अच्छा जेस्चर है, कमाल का जेस्चर है इंडिया की तरफ से, इंडियन नेवी की तरफ से। और ये भी कि इंडियन नेवी की एफिशिएंसी और बहादुरी का ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस सुमित्रा है और इंडियन नेवी की तरफ से 36 आवर्स में ये सेकंड रेस्क्यू मिशन है, क्योंकि इससे पहले और भी एक ऐसा मिशन किया गया। अब उसमें ये है कि जो ईरानियन फ्लैग ये शिप था और नईमी इसका नाम बताया जा रहा है, और उसमें जब ये पता चला और ये देखा गया कि वहां पर जो है पायरेट्स की तरफ से ये किया जा रहा है, तो उस वक्त फौरी तौर पर जो है वहां पर इंडियन नेवी की तरफ से अपनी पूरी कोशिश की गई एंड सिक्योरिंग द सेफ रिलीज ऑफ क्रू एंड वेसल, दोनों को, यानी वेसल को भी और क्रू मेंबर्स को भी बचा लिया गया। और इसमें ये जो एफर्ट्स हैं आईएनएस सुमित्रा की, इसमें पोटेंशियल पायरेसी, प्रिवेंटेड पोटेंशियल प्राइवेसी ऑन मर्चेंट वेसल्स जो है, और इसमें ये भी बताया गया है कि इससे जो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है वो भी बिल्ड हुआ है उस एरिया में उन तमाम कंट्रीज के लिए जो वहां पर मौजूद हैं और जिनके जो पायरेसी का निशाना बन रहे हैं इस वक्त, जिनके ऊपर हूतीस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं, उन सब कंट्री